पपुएग इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं प्रपन्नपारिजाताय भूतवेत्रे कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय वातात्मजं वानरस्यूतमूर्धं श्रीरामदूतं शरणं श्रीरामभक्तं शरणं या श्रीशैलं भवनेशलक्ष्मीं पापात्मनां कृतज्ञां हृदये सुबुद्धिं श्रद्धाशतां हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् वन्दे गजासं विघ्नेशं विनापाणिः सुरधिनां गौरीं श्रद्धामयीं चैव सद्गुरुं शङ्करं नौमि करुणावरुणालयं गङ्गाधरं शान्तं श्रद्धावानपुस्तकः सत्यं नित्यं निर्विशेषं परेशं दैन्यभावकर्तुं समर्थं लाभं क्षेमं सेवकेभ्यो हिमशैलसुते गंगे माता त्रिपथगामिनी विष्णुपदे नमस्तुभ्यं सेवनीयासो पूज्या यज्ञा धारा हव्य कव्येषु संस्था निवारणेभ्यः शक्तिनामानवेभ्यः सेवा तुष्टा भक्ति देव विनती करूं सुमति सुअवसरदिन गौरी नंदन गणपति सुफल मनोरथ भोले गुरु पितु शंभु है भुवनेश्वरी निज मात चरण कमल की वंदना गतिमति की खान जो बह गंग की धार ओम प्रसन्न है सो शरीर धन से पार राम आराध्य राधा कृष्ण आधार पर्वतराज प्रेरक बने राज सेवनीय गौ गंग में प्रीत बढ़े दिन रात काम धेनु श्री चरण में प्रेम तीर्थ नवाए पाठ बोले गंगा मैया की गौ माता की चंद्रिका मैया की
काली मैया की, आज के समैया की, सभी तीर्थ धाम की, सारे देवता की, उपस्थित साधक भगवान की। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। परमादरणीय समुपस्थित सज्जन वृंद, माता कौशल्या, माता यशोदा के समकक्षी स्वरूपा सभी माताएं, समुपस्थित इस देवभूमि और पीठ के क्षेत्र के आसपास के सभी साधकगण, समस्त देवतागण, समस्त हमारे नाग ब्रह्म के उपासक श्री अरविंद शर्मा जी जो हिमाचल प्रदेश से पधारे हैं, हमारे नरेंद्र ढूंढिया जी जो गढ़वाल के स्वनाम धन्य तबला वादक हैं, और हमारे समुपस्थित सभी साधक बंधु, हमारे छोटे छोटे नौनिहाल बातों बड़े भगवान का अवसर प्राप्त जब होता है तो सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। हमारे गरुड़ पुराण में कहा सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलः नयनं त्वयम्, कहा सत्संग और विवेक रूपी जिनको निर्मल नयन प्राप्त हुआ वही संसार के इस भव सागर से पार हो सकते। कहा आपके आंख में नयन में कितना भी अंजन आंच लो, लेकिन उसमें कांची आती है, कचरा आता है। तो लेकिन जिसको सत्संग और विवेक रूपी निर्मल नयन प्राप्त हो गया, उसके आंख में कभी बादल नहीं आता, उसे आंख में कीचड़ नहीं आता। कहा इसमें दोनों में पहले प्राप्त करने की वस्तु क्या है? कहा सत्संग और विवेक। कहा सत्संग और विवेक के रूप में अगर आप सोचें तो कहा कि विवेक की प्रधानता है, परंतु बिना सत्संग के विवेक नहीं। तुलसी ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहा यह सत्संग प्राप्त कैसे होता है? कहा इस सत्संग की महिमा है कि जिसके सिर पर, जिसके माथे पर भगवान की कृपा होती है वही सत्संग में आता। सब कुछ रहते हुए, समय है, व्यवस्था है, परंतु सत्संग में आता नहीं, क्योंकि कहा तुलसी पूर्वः पाप से हरिचर्चा न सुहाग, तो जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जात। कहा कि पूर्व के पाप से हरि की चर्चा अच्छा नहीं लगता। कहा कैसे? अगर किसी को बुखार लग गया हो और कहे कुछ खा लीजिए, तो कहा कि नहीं, भूख नहीं। उसी प्रकार पूर्व का पाप का ज्वर जब समा जाता तो हरि की चर्चा हमें अच्छी नहीं लगती। कहा स्वामी जी को जो इस सत्संग आयोजित किए हैं उसमें कितना पापड़ बेलना पड़ा होगा कि आप नहीं जानते। हम कम से कम 50 लोगों से संपर्क किया, 100 लोगों से रोज संपर्क किया, उनको कहा सत्संग की व्यवस्था। लोगों ने कहा स्वामी जी, गाजीवाली के लोग ने कहा स्वामी जी कि गौ कथा रखिए, यहाँ गौ कथा नहीं हुई। हमने सोचा था कि भागवत करेंगे, लेकिन आप लोगों के हिसाब से सब लोगों ने कहा कि जैसे आपने यह सत्संगी यज्ञ किया इस महल्ले में नहीं हुआ था, तो आप फिर से एक नई व्यवस्था की नींव डालिए, गौ कथा हो। हमने सोचा चलिए आपका सहयोग मिलेगा, आप मिल भी रहा है कुछ लोगों का, परंतु जितना उपस्थिति चाहिए उतना नहीं हुआ। हमने कहा समय क्या रखा जाए? उन्होंने कहा कि 4 बजे से रखिए। हमने कहा चलो 5 बजे से रख लेंगे, लेकिन 5 बजे आप लोग आइए। आज 5 बजे कार्यक्रम शुरू हो गया था और 5 बजे से
2 घंटे 2.5 घंटे जितना देर आप कहेंगे उतना ही देर करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो हम समझते हैं घर में भी और काम है, परंतु सत्संग रूपी महिमा कहा कि इसके लिए एक हमको दृष्टांत कथा याद आती है। कहा क्या? कहा एक लकड़हारा था, वह वन में पर्व कुटी बनाकर रहता। पर्व कुटी का अर्थ समझते हैं ना? फूस की झोपड़ी। तो अपना दिन भर फूस की झोपड़ी में रहता, लकड़ी काटता था, जहाँ बाजार में बेचता, और इस प्रकार से उसका भोजन चलता। संयोग से एक राजा शिकार खेलते बड़े थक गए थे, और थक जाने के बाद उस लकड़हारा ने उनको पानी से सेवा दिया, कुछ जो रूखा सूखा था भोजन करवाया। राजा को आज भोजन में बड़ा आनंद आया। आज के भोजन जैसा उनको कभी नहीं भोजन लगा। यद्यपि भोजन बड़ा रूखा सूखा था, परंतु राजा को भोजन आनंद आया, और उन्होंने कहा कि मैं थक गया हूँ। उसके पास थोड़ी सी उसकी चटाई थी, बिछाया। कहा महाराज मेरे पास तो इतना ही साधन है। कहा कोई बात नहीं। राजा जैसा सोए शाम में कि एक बार सुबह में ही जगे। उन्होंने कहा इतनी अच्छी नींद भी कभी नहीं आई थी। आज जो उसकी चटाई पे नींद आई है, मैं जीवन भर इतनी अच्छी नींद नहीं लिया। भाई लकड़हारा, तुम आज से, तुम्हारे में क्या गुण है इस पर्व की कुटिया में कि राजमहलों में वह सुख नहीं मिला जो पर्व की कुटिया। हमें जो भोजन मिला और भोजन में जो भूख का आनंद मिला, मंच पर है बेटा, बाद में भोजन में जो सुख मिला वह सुख मैंने जीवन में नहीं पाया। इसलिए मित्र लकड़हारा यद्यपि सम्मान किया, आदर किया कि राजा हैं, परंतु कहा नहीं आज से तुम मेरा मित्र हो। कहा मित्र के दुख जो न मित्र जे न मित्र दुख होई दुखारी, अति नहीं बिलोकत पाकर भारी। कहा कि मित्र के दुख को देखकर मैं लगता है कि तुम्हें बड़ी पैसे की कमी है, तो मैं इस देश का राजा हूँ, आज से मेरी मित्रता तुमसे हो गई। और उन्होंने कहा कि मित्र जब जरूरत पड़ेगा तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मित्र की भांति सहायता करूंगा, एक प्रजा की भांति नहीं। वहाँ राजा बहुत दिनों के बाद कभी गया नहीं, कहा बीच बीच में दर्शन भी कर लेना। लेकिन लकड़हारा सोचा सुबह लकड़ी काटते हैं, शाम में बाजार से बेच के आते हैं, भोजन खाना इसी में समय बीत जाता है। राजा को कहाँ दर्शन करने जाए, और राजा तो अपने मन का मौला होता है, हम कहाँ दर्शन करें। कुछ दिन पश्चात जंगल की लकड़ी समाप्त होने लगी, लगभग जंगल साफ हो गया उनके कटने से। अपने बाप बेटा और बाप से ही काटता, तो उसे बड़ा चिंता हुई कि मेरे बच्चे कल क्या खाएंगे। लकड़ियां तो सब समाप्त हो गई। राजा के पास सोचा चले, गया। जैसे ही राजा ने सोचा सुना कि मेरा लकड़हारा मित्र आया है, बड़ा सेवा किया, बड़ा बुलाया, कहा मित्र को बुलाओ, मेरा मित्र है। उसने में मुझे जो भोजन करवाया मुझे याद है, आज तक वैसा स्वाद नहीं मिला। और जब वहाँ लकड़हारा उस मित्र के पास आया तो राजा ने कहा कि मित्र क्या कष्ट है। भोजन कराया, खातिरदारी की, खूब बड़े बड़े पकवान मिठाई कराया, और फिर मिठाई कर पकवान कराते कराते जब बहुत देर हो गया तब उसने कहा मित्र तुम्हारे राज सुख को देखकर मेरा मन बड़ा लालायित होता है कि काश मैं भी इसी तरह। कहा कि मित्र के ही काम में आता है, बोलो क्या चाहिए। कहा हम तो झोपड़ी में रहते हैं। राजा ने कहा मेरे समान इसका घर बना दो। आदेश दिया मंत्री को, महाराज जी
मंत्री जी इनको मेरे इस महल के समान घर बनाया जाए। बड़ा प्रसन्न हुआ लकड़हारा कि चलो एक बार महल का सुख सुविधा तो मिलेगा। कहा और कुछ चाहिए? कहा मित्र मैं बड़ा गरीब हूँ, कुछ धन की व्यवस्था करो। कहा कि मित्र मैं तुमको चंदन की लकड़ी का पूरा बाग ही दे दिया, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, पूरा बाग दे दिया। बहुत दिन के पश्चात जब जाया तो बड़ा सुखी था कि वाह चंदन की लकड़ी मिली है। तू क्या करता था? लकड़हारा लकड़ी काट के उसका कोयला बनाकर बेचता था। तो चंदन की लकड़ी का भी कोयला बनाकर बेचने लगा। कुछ दिन के बाद जब चंदन की 2 लकड़ी रही गाछ, तो गया राजा के कहा बाग भी समाप्त हो गया। मित्र अब क्या करोगे? कहा तुम अभी तक गरीब हो। कहा बिल्कुल। कहा मित्र तुम लकड़ी कैसे बेचता था? कहा रोज काटते थे, उसका कोयला बनाते थे और जंगल में भी और जाकर बेचा। कहा मित्र अगर जाकर कि उसका एक टहनी तोड़ लो और गंधी बाजार में जाकर बेचा। एक टहनी तोड़ा और गंधी बाजार में जाके बेचा। गंधियों ने उसे लाखों रुपए, गंधियों ने लाखों रुपए गए। अब लकड़हारा पछताने लगे। कहा यह बात मेरे पहले दिमाग में क्यों नहीं आई कि एक टहनी से आज लाखों रुपए हैं, तो पूरा बगीचे से कितना रुपए करोड़ों अरबों में हम कमाते। तो अब आप चिंतन करें कि लकड़हारा कौन है? तो कहा लकड़हारा हम मानव है। लकड़हारा हम मानव है। सत्संग रूपी राजा हमको मिला और उस राजा जैसा मित्र भी मिला। सत्संग ने आपको समझाया कि सत्संग करने से सब कुछ होता है, परंतु हमने उसे जीवन भर अपने शरीर को कोयला बनाकर बेचते रहे और कोयला बनाकर बेचते बेचते स्थिति आज भी है कि हम वही गरीब के गरीब। भगवान के पास कोई जाए और कोई गरीब रहे, इसका अर्थ है कि जीवन में उसने चंदन की लकड़ी को भी कोयला बना के बेचा। चंदन की लकड़ी को कोयला बनाकर बेचा। तो हम आज के सत्संग के द्वारा यह समझाना चाहते थे कि जो चर्चा हो रही है ये गौ माता की चर्चा हो रही है। कहा इस धरती पर भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, लेकिन भगवान राम और कृष्ण भी तभी आए जब गौ माता ने उन्हें धरती पर पदार्पण करवाया। अगर गौ माता धरती पर नहीं आती तो राम और कृष्ण भी नहीं आते। राम और कृष्ण भी धरती पर उनका पदार्पण नहीं। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि इस गाय के बारे में जो बोल रहे हैं। कहा सबसे पहले गाय के बारे में हमारा पुराण क्या कहता है, उसके बारे में वेद क्या कहता है। वेद कहता है कि माता रुद्राणाम। यह कौन है? गाय। तो कहा रुद्रों की माता है। माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम। वसु की बेटी है, वसुओं की बेटी है। उसके बाद कहा स्वसादित्यानाम, आदित्य अर्थात सूर्य की बहन। तो रुद्र, वसु और सूर्य 3 देवता की ये क्या क्या है, ये चर्चा हो रही है। माता रुद्राणाम स्वसा वसुनाम। कहा दुहिता वसुनाम स्वसा आदित्यानाम अमृतस्य नाभि। ये है क्या? तो अमृत की नाभि है, अमृत का कुंड है, अमृत की के कुंड है। यह मैं नहीं कहता, कहा वेद कहता है। और दुनिया में संसार में सबसे अधिक जो पालनीय व्यवस्था है वह वेद की। वेद कहते हैं विद धातु से बना है जो ज्ञान है। भगवान स्वामी विवेकानंद ने कहा अमेरिका वासियों से कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि वेद अनादि है तो तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा।
कि एक किताब अनादि कैसे हो गया, जिसका सृष्टि होता उसका विनाश तो होता ही है। तो कहा वेद अनादि है, ये कैसे कह सकते हैं? तो कहा एक बात में हम तुमको समझा देंगे। कहा क्या? कहा कि न्यूटन जब बगीचे में गए तो सेब का फल नीचे गिरा, तो न्यूटन ने सोचा कि यह फल नीचे क्यों गिरा, और सोचने के बाद उन्होंने इसका चिंतन किया और विचार किया, तो पता चला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है। तो आपसे यह पूछ रहे हैं, हजारों लोगों से स्वामी जी ने पूछा कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल नाम देने के बाद में पृथ्वी ने उस बल का पालन किया कि पहले से पालन कर रही थी? सब लोगों ने कहा मैं पहले से पालन कर रही थी। कहा तो उसी प्रकार से पुस्तकों में जो ज्ञान लिखा गया उसको हमारी ब्रह्मांड की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो पहले से पालन कर रही थी। और वेद कहते हैं ज्ञान को, तो कहा कि वेद कहता है कि गौ माता, वेद कहा माता रुद्राणाम, अर्थात गाय क्या है? रुद्रों की माता है। किसकी माता है? रुद्रों की माता है। और कहा कि दुहिता वसुनाम, अष्ट वसु पाए जाते हैं, उनकी दुहिता है और पुत्री। और कहा बहन स्वसा विद्यानाम, आदित्य कहते हैं सूर्य को 12 आदित्य होते हैं। 12 आदित्य की एक ही बहन कौन है? तो गाय। दोनों के बीच बहन का अर्थ होता है साम्यता, अर्थात जो सूर्य का गुण है वही गाय का गुण, जो सूर्य का गुण है वही गाय का गुण है। सूर्य से दुनिया जब तक नहीं तपता तब तक संसार की जीव की रचनाएं नहीं होती। उसी प्रकार से गाय से ही पूरे सृष्टि का सृजन होता है, पालन होता है और संहार भी गाय ही करता है। फिर कहा कि अब वाल्मीकि रामायण में आप आए तो माँ शब्द जो निकला सबसे पहले, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा माँ प्रतिष्ठायाम, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम शाश्वती समा, अर्थात सबसे पहले बच्चा पैदा होने के बाद अगर सृष्टि में किसी ने कोई मंत्र का उच्चारण किया, मुख्य भाषा को बोला, तो वह गौ माता थी, जिसको गाय कहा गया। अर्थात वह क्या बोली? माँ। वही है जो दुनिया में सरस्वती जिसके जिह्वा पर बैठी हो और उसने प्रथम मंत्र उच्चारण किया, सृष्टि में बड़ा आश्चर्य का श्रृंगार हो गया। सृष्टि आश्चर्य से रचित हो गई कि आज मुख्य सृष्टि भी बोल सकती है, मुख्य सृष्टि भी बोल सकती है। और मुख्य सृष्टि जब बोलने लगी तो ब्रह्मा को बहुत खुशी हुई कि वाह, मैंने तो आज तक सृष्टि किया हुआ, उसे बोलना नहीं आता था। ब्रह्मा बड़े दुखी थे, देवताओं से पूछते थे कि मैं कौन ऐसा कार्य करूं जिससे यह सृष्टि बोले। सृष्टि को बोलना नहीं आता। तो वाल्मीकि रामायण ने कहा कि सृष्टि जब गाय आई तभी सृष्टि में इस मंत्र का संचार हुआ, अर्थात माँ निषाद से उन्होंने अपना सबसे पहला जो कहा कि वियोगी होगा पहला कभी आह से निकला होगा ना, निकल कर चुपचाप वही होगी कविता अंजाम। तो जब वियोगी के मन में यह भावना आई तो इस प्रकार से गाय। अब आ जाइए, कहा कि रामायण में तुलसी ने क्या कहा? रामायण में कहा राम कथा कलिकामद गाई। राम कथा क्या है? कामधेनु गाय है, और कामधेनु गाय का मतलब गाय ही राम कथा है, या गौ कथा ही राम कथा है। जो गौ कथा सुनता है वैसे राम कथा सुनने की अवसर अपने आप हो जाती है। अब गीता क्या कहती है? सर्वोपनिषदो गावः, सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम मान। गीता कहती है कि सभी उपनिषद गाय है, सभी उपनिषद गाय है।
और उस उपनिषद को मंथन करके दोहने वाले कौन है? दुहने वाले गोपाल नंदन है। अर्थात भगवान कृष्ण ने उस गाय को दुहा, मंथन किया और कहा इस गाय के दूध से जो मक्खन निकला उसको चाटने वाले कौन है? कहा अर्जुन। कौन? भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्ताभिनिषिक्तं गीता गंगोदकं कृत्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। कहा यह भारतामृत अर्जुन के लिए सर्वस्व है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्भक्ताभिनिषिक्तं गीता गंगोदकं कृत्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। जो इस गीता रूपी, जो गाय रूपी गीता का सेवन कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये मैंने कहा, गीता करेंगे, हम कहेंगे तो कहेंगे, आप कहेंगे। गए थे वहाँ आसनसोल पश्चिम बंगाल में, वहाँ एक संत आचार्य आए, उनको लगा कि इनके प्रवचन में थोड़ा भीड़ है, तो उन्होंने कहा कि हमसे, लोगों से कहा कि अरे क्या योग कथा सुनते हो और गौ कथा सुनते हो? जब संस्कृत पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, जब तक व्याकरण नहीं पढ़ोगे तो संस्कृत, ये गौ कथा वगैरह से कुछ नहीं होगा। अगले दिन का वाणी हमारा था, हमने कहा कि पूर्वाचार्य ने कहा कि व्याकरण पढ़ो, तो हम एक बात बताते हैं कि पोथी पढ़ जमुआ पंडित भयानक होय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ के जग मर रहा है, परंतु पंडित किसको कहा गया? जिसने राम नाम, जिसने गाय का नाम लेकर के अपने जीवन उद्धार कर लिया। फिर उसने कहा, हम नहीं कहते हैं, का तंत्र कहता, शिव जी कह रहे हैं रुद्रयामक तंत्र में, क्या कहा? मथित्वा चतुरो वेदान सर्वशास्त्राण चैवहि सारस्वत योग भी तक्रा पिबन्तु पंडिता। कहे सभी वेदों को मत कर, सभी सार को मत कर, उसका गाय बना दिया गया और उससे जो दूध हुआ गया। कहा प्रमाण है? कहा प्रमाण है। कहा कहाँ? कहा गीता में, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सुधिर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। कहा गीता रूपी दूध दुहा गया। कहा किससे? कहा उपनिषद रूपी गाय से, उपनिषद रूपी गाय से। अर्थात गाय की चर्चा आई तो जरूर गाय नाम की वस्तु दुनिया में सबसे पहले संसार के सृजन, पालन और संहार का कारण है। कहा इसकी चर्चा अग्नि पुराण में, इसकी चर्चा पद्म पुराण में है। तो कल चर्चा कर रहे थे कि यह गाय जो होती है वह 9 माह, जिसने इस 9 माह का अपने जीवन में पालन कर लिया है, उस 9 माह को जिसने पहचान लिया है, उसकी गौ माँ जरूर करती है। तो उसने 3 माह की चर्चा मैंने कल की थी। पहले गौ माँ, भारत माँ और स्वयं निज की माँ। 9 माह का चर्चा। मानव अर्थात मानव तब कहलाने के अधिकारी आप हैं जब इस 9 माह के बारे में आप जानते हैं। तो 3 माह की चर्चा आपको मैंने कल किया। कहा गौ माता, भारत माता और अपनी माता। 3 माह की चर्चा यहाँ हुई। उसके बाद का जो चर्चा आया है वह आया गंगा माता। जिनका गंगा माता की चर्चा है। कहा कि गंगा माता की चर्चा ये भी माँ ही है। कहा कैसे? कहा कि गंगा तब सृष्टि में प्रकट हुई जब पूरा 10,000 भगीरथ के जो पूर्वज थे वह इतर लोग को नहीं जा रहे थे, उनका उद्धार नहीं हुआ था। कहा उद्धार करने के लिए भागीरथ ने तपस्या किया और गंगा ने कहा कि नहीं, वेद तो मेरा प्रबल है, अब मेरे वेद को कोई सुधार नहीं सकता। तो भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। कहा कि आप जब हमारा व्यवस्था करेंगे, तो गंगा माँ को उन्होंने जटा में धारण किया और कहा गंगा तुम पवित्र तब होगी
जब गौ में समा होगी, क्योंकि भगवान शिव के पास नीलमणि और गौरी नाम की गाय थी, उन्होंने जटा में समाया और शिव अपनी जटाओं में समाकर उसे नीलमणि में समाहित कर दिया। और जब नीलमणि से समाहित हो गई गाय नदी गंगा, तो गंगा प्रकट कहाँ हुई? कहाँ? गोमुख में। कहाँ प्रकट हुई? गोमुख में। तो गंगा की का भी पूजन तब तक नहीं हुआ जब गौ माता ने उन पर कृपा नहीं करी। गंगा गोमुख से प्रकट हुई, तब संसार का उद्धार करने चली। आगे आगे भागीरथ चलते थे, पीछे पीछे गंगा चलती थी। अचानक कल कल की ध्वनि आनी बंद हो गई। कहाँ पहुँचे? बिहार का एक स्थान था सुल्तानगंज, वहाँ जब गंगा पहुँची तो कल कल की ध्वनि बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते में चल रहे थे वहाँ जहनु ऋषि तपस्या कर, और जहनु ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो जहनु ने उस जल को पी लिया। जहनु ने जब जल को पी लिया, भागीरथ ने पीछे मुड़कर देखा, कहा गंगा कहाँ विलीन हो गई? तो आए जहनु ऋषि की, उन्होंने प्रार्थना की, तपस्या की। तो जहनु ऋषि ने कहा अब तो मैं पी लिया हूँ। कहा कि गंगा अंदर से बोली कि मैं इस पर भागीरथ पर प्रसन्न हूँ, हे जहनु अब मैं आपकी दुहिता कहलाऊंगी, आपकी पुत्री कहलाऊंगी, और आज से मेरा नाम जाह्नवी। और वहाँ से गंगा फिर उनके जंघा से प्रकट हुई, और तब भागीरथ के 10,000 पूर्वजों का उद्धार करती हुई गंगा सागर में विलीन हो गई। और जहाँ गंगा सागर में विलीन हुई गंगा, तो गंगा भी माँ ही कहलाई। लेकिन गंगा को भी माँ का दर्जा तब मिला जब गोमुख से प्रकट। गोमुख का अर्थ होता है गाय के मुख से प्रकट। अब गंगा माँ के बाद स्थान आया, ये चौथा था, पांचवा में आया गीता माँ। कौन? कहा गीता, कहा गायन्ते त्रायन्ते इति गीता। जिसको गाने से त्राण मिल जाए इसे गीता कहते हैं। गाने से त्राण मिल जाए इसे गीता कहते हैं। कहा गीता क्या चीज है? कहा गीता गौ माता के सन्निधि में जब आई, कैसे? तो कहा आप कहेंगे कैसे? तो भगवान कृष्ण गौपालक थे और उन्होंने गौ के बारे में पूरी प्रतिष्ठा गौ माता को दिया। तब गीता माँ जब वहाँ प्रवाहित हुई कुरुक्षेत्र में, तो गीता माँ भी माँ के सदृश है। कहा माँ का कितना बड़ा महत्व है, इस बात को आप समझेंगे तो हम एक छोटे से कथानक से कहेंगे। झारखंड के क्षेत्र में लोग गाय पर शोध करने के लिए गए, क्या कि उधर गाय ज़्यादा पालते। ये बहुत बड़े वैज्ञानिकों की टीम थी। तो जब संथाल लोग की एक माता थी, उसके एक छोटे बच्चे थे, एक छोटा सा बच्चा, तो 1 महीने का था, वो कुछ बीमार दिख रहा था। तो डॉक्टर निरंजन वर्मा ने कहा कि लगता है बच्चा आपका बीमार है। कहा है तो 2 दिन से बीमार है। तो कहा मैं इसको कुछ दवा दे दूं। तो संथाली माता चुप रही। फिर कहा कि मैं इसे कुछ दवा दे दूं, तब भी चुप रही। तीसरी बार जब इन्होंने कहा कि दवा दे दूं, तो माता ने कहा कि तुम मूर्ख हो, डॉक्टर नहीं हो। तो इनको बड़ा धक्का लगा, इनको अहंकार था कि मैं गव्य सिद्ध डॉक्टर हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बतलाओ, संसार की कोई दवाई ऐसी है कोई जो छोटे से बच्चे को नुकसान ना करे, अर्थात उसका टॉक्सिक इफेक्ट ना हो। वो अपने भाषा में बोली, वह टॉक्सिक इफेक्ट नहीं बोली, वो बोली टॉक्सिक इफेक्ट ना हो। हमारी 2-3 माताएं आई हैं। हमारे धेनु मानस का सम्मान इन्होंने किया। हमारे शंकर की माँ और हमारी दादी और दादी सबों ने फूलमाला, फूल और इनका 20-20 रुपए से सम्मान किया। भगवान करे गौ माता इनका खूब सम्मान करे। कुछ लोग जो भी इसमें देने वाले हैं, नाम हम नहीं बोल रहे हैं, 1-2 दिन में बोले, कल फुर्सत ही नहीं मिला,
बोलेंगे इन लोगों ने सहयोग किया। तो भगवती आपको भरती रहे, यही कामना है। तो हम कह रहे थे बस एक के बाद थोड़ा भजन होगा। कहा कि माता ने कहा कि अपनी भाषा में, संथाल की भाषा में, तुम मूर्ख हो, डॉक्टर नहीं। उस समय तो कुछ नहीं बोले। बाद में खूब जब एकांत हुआ डॉक्टर साहब ने कहा, माँ ये बताओ कि तुमने हमें मूर्ख क्यों कहा? कहा तुम एक बात बताओ, जो एक महीने का हमारा बच्चा है, इस बच्चे को कोई औषधि तुम कैसे दे सकते हो? क्योंकि सबका कुछ ना कुछ टॉक्सिक इफेक्ट है। वह टॉक्सिक नहीं बोली, वो अपनी भाषा में बोली कि इसका बुरा प्रभाव है। बाद में इनको ज्ञात हुआ कि अरे ये तो ठीक कह रही है। संसार में कोई वनस्पति भी ऐसा नहीं है जिसका थोड़ा सा विषैला प्रभाव न हो। अगर रोग ठीक कर सकती है तो उसका थोड़ा विषय, जो पित्त का ज़्यादा निर्माण कर देती हो, जो कफ का ज़्यादा निर्माण करती हो, ऐसा प्रभाव नहीं है। आइए, हमारी सौभाग्य है हमारे पास हमारे चौधरी जी की पत्नी आई हैं सेवा में। तो इतना तो प्रभाव हमको, तब हमको सचेत हुआ कि मेरे मन में बड़ा अहंकार था कि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि हमसे भी ज़्यादा चिकित्सक बड़ी जो होती हैं, कहा हमारा बच्चा है, हम अपने बच्चे के बारे में जितना जानते हैं उतना तुम डॉक्टर होके नहीं जा सकते। कहा क्या कर रही हो तुम इसके लिए? कहा मैं 3 दिन से वनस्पति की औषधि अपने चबा रहा हूँ, और जब वो औषधि मैं चबाऊंगा वह रक्त मेरा खून में जाएगा, और खून से मेरा दूध जब बनेगा तो मेरा बच्चा खाएगा तो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होगा। अब बताइए तो माँ का कितना दिल बड़ा है, माँ का आंचल कितना बड़ा होता है। अब आप सोचे कि हमारा बच्चा को हम कैसे देखभाल करेंगे, एक माँ से ज़्यादा कोई नहीं जानती। आज के प्रसाद की व्यवस्था हमारे चौधरी जी की पत्नी श्रीमती जी लक्ष्मी के रूप में आई है, और इन्होंने पुष्प और अर्थ से गौ माता की सेवा की है। इसके लिए गौ माता इनको खूब, ये भी गई थी भंडारे में, इसलिए कल नहीं आई, कल भी आती, रोज आती, बड़ी भक्ता। हम बराबर कहते हैं कि वह लक्ष्मी जन के रूप में उसका जन्म हुआ। मैं इनका जब कार्यकाल क्रियाकलाप देखता हूँ सुबह से, तो हमको बड़ा श्रद्धा होती है कि यह लक्ष्मी पात्र है। तो हम यह कह रहे थे कि गौ माँ के बाद का स्थान था भारत माँ के बाद स्थान था नीज की माँ, उसके बाद गंगा माँ, और गंगा माँ के बाद गीता माँ। कहा गीता गतोतकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। इसके बाद फिर जो स्थान था वह गीता माँ के बाद था कि महात्मा। कहा महात्मा कौन होते हैं? तो उसके पहले पेड़ में जिनका दर्द होता है ऊपर बैठ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। तो एक भजन से पहले सेवा हो जाए। तो हम कह रहे थे कि इस गौ माता का इतना प्रभाव है। फिर गौ माता के प्रभाव के लिए एक थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा ज़्यादा देर हो गया, बीच बीच में थोड़ा एक भजन होते रहे, हम गा देते हैं, आप बजा वो है नहीं गिटार नहीं तो नहीं सुन लो
जो भी कार्य तेरा होता है रे मानव, जैसे श्याम की बंसुरी धीरे धीरे बजती है, उसी तरह जीवन में सतत थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करते रहें, तो थोड़ा थोड़ा नहीं, इस पर भी हम कहेंगे। कहा श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, श्याम तेरी श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। ताली जरा जोर से बजेगा, नहीं जिसकी नहीं बजेगी ताली उसका रहेगा घर खाली। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी रे कान्हा तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। कन्हैया के दो मित्र हैं, मधुमंगल और श्री राम, दोनों आजू बाजू में चलते हैं। तो कहे इत मधुमंगल इत श्री राम, इत श्री मधुमंगल इत श्री राम, इत मधुमंगल उत श्री राम, इत मधुमंगल इत श्री राम, श्री कान्हा चले धीरे धीरे, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। वृंदावन में कई वन हैं, उसमें मधुवन और वृंदावन दोनों बहुत प्रसिद्ध है। तो कहे इत है मधुवन उत वृंदावन, इत है मधुवन इत है मधुवन उत वृंदावन, इत है मधुवन उत वृंदावन,
जानते हैं, तो आपने हाथ की ताली बजाई तो योग हो गया। कहिए कैसे? आंख का स्विच यहाँ है, कान का यहाँ, और साइनस का यहाँ, मस्तिष्क का यहाँ, लीवर का यहाँ, और यहाँ है आपका हार्ट का, और यहाँ स्प्लीन का। तो इस पर जब कार्बन आ जाता है ना तार में, तो वहाँ ऊर्जा का प्रवाह बंद हो जाता है। तो भजन के साथ ही हमने भज शब्द आया, भज से भजन, भज धातु सेवायाम, कहा किसका सेवा? कहा अपने आत्मा राम की सेवा। तो जैसे ही आप ताली बजाते हैं तो सारे स्विच का कार्बन चला जाता विज्ञान के हिसाब से। तो 3 दिन के बाद किसी के हाथ में दर्द है, कमर में दर्द है, हम नहीं कुछ करते, अपने आप ठीक होना चाहिए। और जो 3 दिन यहाँ आ जाएंगे उसके बाद हमसे फीडबैक उनसे लेंगे तो पता चलेगा कि शरीर का दर्द कम हो रहा है। 3 दिन के बाद जो रहेगा वो और एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। इसलिए लेकिन बिना दक्षिणा लिए हम लोग किसी को नहीं देते। गुरु जी ने कहा दक्षिणा लेंगे, तो आप लोग दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए। दक्षिणा घर से कितना नहीं उठाए कि कहीं अड़को रोकड़ लग जाए। हमने कहा कि दक्षिणा यह है कि जो लाभ आपको मिला है इस लाभ से 20 को ले आकर के कहिए कि 20 यहाँ हो रहा, आज 2 दिन खत्म हो गया। हमने इसलिए आज लंबा रखा कि थोड़ा गाजी वाली तक चल जाए धीरे धीरे, तो हमने 9 दिन का रखा। इसलिए धीरे धीरे दक्षिणा देते जाइए। दक्षिणा में 20 लोगों को जानकारी से दे दीजिए कि है आना नहीं आना उनका ड्यूटी है, आप किसी को जबरदस्ती नहीं ला सकते। लेकिन हमने आज कहा कि सत्संग में वही आएंगे जिस पर भगवान की कृपा हो। जब तक कृपा नहीं होगी आएंगे नहीं। अब बीच का काम थोड़ा सा करते हैं। हमारे पास कुछ माताएं आई हैं तो उनको सम्मानित भी करते हैं। हमारे 2 आचार्य भी हैं, तो हर्ष थोड़ा सा सत्यम थोड़ा उधर से चुनरी दे देना भाई, चुनरी और गमछा, थोड़ा चुनरी गमछा और उनका किनार भी निकाल दें। उनका यंत्र अच्छा हो। देखिए पिछले दिनों जो लोग कलश यात्रा में आए थे उनका सम्मान किया गया गौ माता का प्रसाद के रूप में। आज भी मेरे पास कुछ लोग आए हैं, अच्छा नहीं लगता है गौ माता के पास थोड़ा सब जगह सर ढक के जाते हैं, इनके पास भी जरा चुन्नी में जाया जाए। इसलिए आश्रम ने व्यवस्था किया है कि प्रसाद से सम्मानित किया जाए। तो सबसे पहले हमारा दुगो व्यास जी हैं, पिताजी से अनुरोध है कि व्यास जी का सम्मान करें। सम्मान सम्मान होता है, उसकी कीमत नहीं आती, ये बेशकीमती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी परित्राण
आयुष आप भी आ जाइए, उनको हरे देवी नारायणी नमस्ते। आयुष भगवान की जय। ओम भगवान की भगवान जय। मंगलम बना रहे हैं, लीला बना रहे हैं। अब कुछ माताएं आई हैं, तो जो जैसे आई हैं बारी बारी से, मां नाम तो नहीं जानते, सब बीच से उठ के आ जाए। आइए आइए, हाँ चौधरी जी भी आएंगे, श्रीमती चौधरी जी दोनों। आप उनको जिनको नहीं मिला है, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणागति नाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्ते। ये प्रसाद है माता, जब पूजा करना हो इसको यहाँ, और यहाँ जब भी आइए वो किया, और अब उनको भी माता जी आ जाइए, ले जाइए। नहीं, आपका कार्यक्रम है, मैं आपका काम कर रहा हूँ, हमारा नहीं। निवेदन किए थे यहाँ के अध्यक्ष की 2 कथा करिए, आए थे अध्यक्ष मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। ये प्रमाण है कि आपने गौ माता की कथा सुनी, तब आपके शरीर पर चुनरी है। जब भी आए तो इतना तो 9 दिन जब तक है तब तक तो चुनरी लेके ही आए, भूलेंगे। तो और कोई बचे हैं? नहीं ना, लेकिन दक्षिणा बिना लिए नहीं देते हम लोग किसी। दक्षिणा 20 लोगों तक सूचना पहुंचा देना है कि अब 7 दिन बचे हैं। अगला दिन भर जाना चाहिए, फिर खाली रहेगा तो देखा जाएगा।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओ कान्हा बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, 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 नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। चुप चुप रहूं कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए तेरी प्रीत की डोरी, चुप चुप रहूं कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी, नैना भर भर आए रे ओ तेरी याद सताए रे, नैना भर भर आए रे तेरी याद सताए रे, नैना भर भर आए रे तेरी याद सताए रे, नैना भर भर आए रे तेरी याद सताए रे। ताली सभी लोग। तेरी याद सताए रे, नैना भर भर आए रे तेरी याद सताए रे। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया, प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया, जिया मोला घबराए रे एक पल चैन न आए रे, जिया मोला घबराए रे एक पल चैन न आए रे, जिया मोला घबराए रे एक पल चैन न आए रे, जिया मोला घबराए रे एक पल चैन न आए रे। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए।
तेरा दर्शन आया रे जीवन जीता जाए रे 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 नैना भर भर आए रे ओ तेरी याद सताए रे नैना भर भर आए रे तेरी याद सताए रे या मोला घबराए रे ओ एक पल चैन न आए रे या मोला घबराए रे एक पल चैन न आए रे ओ काला तेरी बांसुरी चुराए नींद चुरा के तुझे अपना बनाए नींद चुरा के तुझे अपना बनाए नींद चुरा के तुझे अपना बनाए नींद चुरा के मुझे अपना बनाए चुप चुप रहूं कान्हा दुनिया से चोरी टूटे न जाए मेरी प्रीत की डोरी चुप चुप रहूं कान्हा दुनिया से चोरी टूटे न जाए मेरी प्रीत की डोरी नैना भर भर आए रे ओ तेरी याद सताए रे नैना भर भर आए रे तेरी याद सताए रे तेरी याद सताए रे तेरी याद सताए रे कृष्ण कन्हैया लाल की बाकी प्यारी लाल की संत भगवान वाह। की जय। भगवान के गीत से गाय प्रसन्न होती थी बांसुरी बजती थी और हमारे देखिए भक्त कितने भावुक हो गए आपके गीत सुनकर के इनके नेत्र सजल हो गए और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच गोकुल धाम से पधारे भगवान श्री संजय कृष्ण जी संत के वेश में भी हैं और संत हैं भी अंदर से। हम जितना यहाँ संत मानते हैं उनमें सबसे अच्छे संत के श्रेणी में दो चार लोगों को रखते हैं, उस दो चार लोगों में तो हम इनका स्वभाव देखते हैं, बड़ा सरल चित्त एकदम लगता है कि बालवत लगता है। भगवान कृष्ण की वात्सल्य लीला अभी भी वात्सल्य रूप में। जय हो जय तो हो। हम आग्रह करेंगे इनका सम्मान किया जाए। थोड़ा माला तो कहाँ गई चेतना, देखो माला लेना वहाँ से, एक माला ले आकर बैठ के दोनों, तब तक माला आएगा तब तक इनको हम रामदुलार जी सचिव आश्रम के सचिव को आग्रह करेंगे कि इनका सम्मान किया जाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय तनो हरे हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवणाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। बड़ी कृपा हुई पधारे। अब इनका दो चार शब्द आशीर्वाद में मिल जाए, सब लोगों पर कृपा हो।
हरे कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की, राधा गोविंद भगवान की। एक बार प्रेम से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय गौ कथा के पावन पवित्र दिवस पर सर्वप्रथम गावो विश्वस्य मातरा, गौ माता को कोटि कोटि वंदन। और व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी जी को मेरा कोटि कोटि वंदन। संगीत शास्त्री महोदय तबले पर दोनों को कोटि कोटि वंदन। और जितने भी आगंतुक सभी सज्जन यहाँ पर विराजमान हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद है? एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गर्मी भी हो रही है और उसमें पुरुषोत्तम मास, मासों में सबसे उत्तम मास पुरुषोत्तम मास। ये स्पेशल भगवान ने बनाया है, किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। और इसमें क्या तपना पड़ेगा हम सबको। हमारे आर्यनगर गाजीपुर में प्रथम बार गौ कथा हो रही है और हम सब के लिए बहुत ही भाग्य का शुभ अवसर मिला है। एक शब्द आता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब गौ कथा इस कलिकाल में हम सबको मिलती है। और व्यासपीठ पर विराजमान हमारे महाराज श्री के मुखारबिंद से समय समय पर हमको मिलता है। कल भी हमने सोचा था, लेकिन व्यस्तताएं थोड़ा इस प्रकार से रही कि चाहकर भी नहीं आ पाए। लेकिन हमने तो ये लगाया कि हो सकता हम इस लायक ही नहीं थे कि कल आ पाए। आज प्रभु की कृपा बरसी और हम सीधे अपने व्यस्ततम कार्यों से निकलकर मैंने कहा भैया आज तो जाना ही है। तो आप सबको भी बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं। और कहते हैं जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, और गोपाल कहाँ होंगे नंदलाल कहाँ होंगे। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी भी विराजी है और रिद्धि सिद्धि मुरली भी बाजी है। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। और गौमूत्र में गंगा जी खुर में ऋषि लेटे हैं, गौमूत्र में गंगा जी खुर में ऋषि लेटे हैं। और जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। तो गौ कथा के माध्यम से मेरा आप सब जनमानस को एक ही संदेश है कि हम गाय पालते हैं अपने घर परिवारों में, लेकिन अधिकांश मैं क्या देखता हूँ, जब तक दूध मिलता है तब तक हम खूब सेवा करते हैं और दूध ना मिले उसके बाद हम छोड़ देते हैं उसे पीना। तो ऐसा कदापि ना करें। जब तक आपके पास है, आपके संरक्षण में है, तो तन मन धन से गौ माता की सेवा करो। कहते हैं जिस जगह में गौ माता बसती है सारे तीर्थ आकर वहां बसते हैं। और पहले आपने सुना होगा कि हॉस्पिटल नहीं होते थे तो बालक का जन्म कहाँ होता था? गौशाला में ही होता था। हो सकता है आप लोगों का भी हुआ होगा। हुआ किसी का गौशाला में जन्म? नहीं, बहुतों का गौशाला में ही आपका हुआ है ना। तो पहले क्या था, जिसको बोलते थे सुई पानी, है ना। तो क्या होता था कि गौशाला में ही बालक का जन्म होता था। तो इसी माध्यम से कह रहे हैं कि अगर गाय की सेवा हो गई तो उससे बढ़कर कुछ भी सेवा नहीं है। गावो विश्वस्य मात्रा। जब अधर्म उत्तर उत्तर बढ़ा द्वापर में, तो द्वापर में पृथ्वी पर जब अधर्म बढ़ा तो पृथ्वी ने किसका रूप लिया? गाय का ही रूप लिया। और गाय का रूप लेकर समस्त देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची और कहा कि यदि इसी प्रकार अधर्म बढ़ता रहा तो एक दिन मैं रसातल में चली जाऊंगी। तो भगवान कृष्ण का अवतार लिया और उसी में कहते हैं, उनको गोपाल भी कहते हैं। गौ के जो पालक है, आपकी समस्त इंद्रियों के जो पालक है वही गोपाल है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यानी कि जो पालक है वही गोपाल है। और गोपाल की अगर आराधना करनी है, गोपाल को प्रसन्न करना है, तो सर्वप्रथम गौ माता को प्रसन्न करना पड़ेगा। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। अब देखो गौ माता की हम जय बोलते हैं और मुझे लगता है कि गौ माता की रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो बोलना चाहिए। क्योंकि अगर गौ माता की रक्षा हो गई
तो उसकी तो उसमें इतने गुण हैं, उसकी जय जयकार तो स्वयं ही होगी। लेकिन सर्वप्रथम हमारा परम कर्तव्य है कि अगर हमारे आसपास में या हमारे पास गौ माता है तो पूर्ण संरक्षण के साथ हमें उसका लालन और पालन करना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके पूरे परिवार को और यहाँ पर स्वामी जी के मुखारविंद से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो आज मुझे ये पावन अवसर भी मिला, उसके लिए कोटि कोटि साधुवाद है महाराज श्री को। और मैं इतना ही कहूंगा कि व्यासपीठ पर महाराज जी विराजमान है, तो जितना भी सुने हम उनकी वाणी सुने। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। और भगवान बांके बिहारी गौ माता से प्रार्थना करता हूँ आप सबके जीवन में खूब आनंद बरसे। यह पुरुषोत्तम मास आप सभी के लिए शुभ सौख्यदायी हो। इसी मास में भगवान नरसिंह अवतार भी माना जाता है कुछ कथाओं के अनुसार, और इसी को भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम मास का महीना दिया। उनका एक भक्त था जिसका नाम था प्रहलाद, और प्रहलाद के कारण जब प्रहलाद को पूछा हिरण्यकश्यप ने, कहाँ है तेरा ईश्वर, कहाँ है? कहा वो तो यत्र तत्र सर्वत्र है। कहा इस खंबे में भी है, कहा इस खंबे में भी है। तो उसी समय लाओ मेरी तलवार, और हिरण्यकश्यप ने जैसे ही तलवार का प्रहार किया तो प्रहार से क्या, उसी समय नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की। और जैसे प्रकट हुए तो तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और कहा अब तेरा अंत आ चुका। कहा तुम मुझे नहीं मार सकते हैं, मैंने बहुत वरदान पाए हैं। कहा पहले तेरे वरदान ही पूरे करें। कौन कौन से वरदान? तो कहा मैं न अंदर मरूं न बाहर मरूं। कहा न तुझे अंदर मारेंगे न बाहर मारेंगे, देहली पर मारेंगे। कहा न मैं धरती पर मरूं न मैं आकाश में मरूं। कहा न तुझे धरती पर मारेंगे न आकाश में मारेंगे। कहा जंगाओं में लिटा दिया। कहा मैं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। कहा तुझे अस्त्र से भी नहीं मारेंगे और शस्त्र से भी नहीं, नाखूनों से चीर डालेंगे। अब भी कोई वरदान हो तो मांग ले। कहा मेरे पास अभी भी बहुत सारे वरदान हैं। कहा कौन सा? कहा ब्रह्मा की बनाई हुई किसी वस्तु से मैं न मरूं। कहा ब्रह्मा हमको नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते। कहा कौन हो तुम? कहा नारायण है। और उसी समय तुरंत तलवार के लिए झपटा भगवान ने पकड़ लिया। कहा तेरी मौत निश्चित है। कहा अभी भी तुम नहीं मार सकते हो। कहा क्यों? कहा ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में मैं न मरूं। कहा ये मुझे पता था, इसीलिए मैंने तेरे लिए ये 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बनाया। और ये पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास आप हम सबको मिला है, तब से इसका नाम भी पुरुषोत्तम मास पड़ा। और भगवान नारायण के लिए जप तप नियम साधन के लिए ये पुरुषोत्तम मास सबसे उत्तम है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। जो जितने दूर दूर से भी लोग आए हैं सबको भी मेरा कोटि कोटि वंदन है। और महाराज श्री के चरणों में पावन पवित्र वंदन। एक बार प्रेम से बोलो स्वामी जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार प्रेम से जय जय श्री राधेश्वर। गोकुल धाम की जय। महाराज जी का एक सम्मान बच गया था। श्रीधर झा हमारे मिथिला के मूर्धन्य विद्वान आए हुए हैं, उनसे आग्रह है महाराज जी का माल्यार्पण करके स्वागत किया करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम नरसिंह भगवान की जय। को प्राप्त करते हैं उनका गुण उसमें प्राप्त हो जाता है। अगर आप हाथी का ध्यान करेंगे तो हाथी जैसे बलवान हो जाए। तो महाराज जी गोकुल धाम से पधारे। सचमुच गोकुल धाम में इनकी प्रतिष्ठा भगवान कृष्ण की ही प्रतिष्ठा मानी जाती है। और कृष्ण जिसको प्रतिष्ठा नहीं देते ना, एक बार भगवान कृष्ण बहुत बाल्यावस्था में माता यशोदा ले गई जमुना में दीपदान करने। तो उन्होंने कहा लल्ला तू किनारे बैठ जा, मैं अपने सखियों के साथ दीपदान करूंगी। दीपदान करने के क्रम में लल्ला ने कहा, देखा कि यशोदा जब उधर गई तो लल्ला कौतूहल बस यमुना में उतर गए। सखियों ने कहा अरे यशोदा तेरा लल्ला तो यमुना में उतर गया है, तो वह तो डूब जाएगा।
तब दौड़ती हुई जागवा यशोदा आई और कहा लल्ला क्या करते हो? कहा दीपों को मैं अपनी ओर कर रहा। कहा क्यों? कहा जो दीप मेरी ओर हो गए उसको मैं अपने में समाहित कर लिया, और जो दीप मेरे से छूट गए उसको भटकने के लिए छोड़। तो आज यह शरीर इसलिए गौरवान्वित है कि उस लल्ला के दीप को अपने में इन्होंने समाहित कर लिया। भगवान कृष्ण का जिसको आशीर्वाद मिल जाए वही भगवान कृष्ण के जैसा वही संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। आज इन्होंने मणिमाल पहना करके आशीर्वाद प्रदान किया। मैं भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मांगता हूँ कि भगवान कृष्ण ने मेरे लिए गो प्रतिष्ठा भेजा है, और भगवान की यह गो प्रतिष्ठा भगवान करे कि उनके जीवन में भी इसी प्रकार से जो दूसरे की प्रतिष्ठा देता है उसकी प्रतिष्ठा खुद ब खुद बढ़ जाती है, उसकी प्रतिष्ठा घटती नहीं है। तो एक बार इनके लिए भी गोकुल धाम के लिए भी जयकारा हो जाए। बोलिए गोकुल धाम की, हमारे संजय कृष्ण जी महाराज की। गोकुल धाम से आए हैं और नाम भी संजय कृष्णा संजय, मैंने पहले कृष्ण है तब संजय, अर्थात दोनों एक साथ। तो इन संजय कृष्णा संजय जी महाराज की। तो अब कथा चलेगी, भजन आपका हुआ है, और अब थोड़ा सा कथा और कह के जैसा तैसा व्यवस्था हो। जो तुतली भाषा में जो बालक कह तो तरी बाता मुदित होई गुरु पितुवर माता, जो बालक कछ अजगर करही गुरु पितुमात मोद अनुसरही। इसी भाव से हम कथा कहते हैं। अगर मुझसे कुछ त्रुटि भी होंगी तो आप लोग यह सोच कर क्षमा कर देंगे कि हम आपके बच्चे हैं। बच्चा को जैसे माताएं क्षमा करती हैं, अगर मुझसे त्रुटि हो तो आप भी उसी तरह क्षमा करें। हमारे पास एक कन्या और आई हैं शिवार्थ, तो हम शिवानी को कहेंगे। और इधर हमारे पास माता जी आप थोड़ा उठिए, शिवानी का समारोह इनका इनको इनको उनको, उनको पीछे उनको नहीं करवाएंगे किसी का। उठ के आइए, शिवानी को थोड़ा चुनरी से, गौ माता की चुनरी से सम्मानित कर दीजिए। अब तो डॉक्टर हो गई है ना, इससे तो डरना पड़ेगा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये, खोल के पहनाइए, खोल के। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम भूतनाथाय नमः। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। कलश यात्रा में नहीं मिली है इसलिए आई है, इसलिए मैंने इस पर दंड भी और ज्यादा लगेगा। अच्छा, अभी कॉलेज से आई। वाह। तो कह रहे थे कि गौ माता ने कहा 9 माँ का जो ख्याल करेगा मैं उसका ख्याल रखूंगा। तो पहली माँ तो आपको बता दिए कि गौ माँ, दूसरी माँ भारत माँ, तीसरी माँ नील माता, चौथी माँ गंगा माता, पांचवी माँ गीता माता, और छठी माँ गायत्री माँ। किनकी? गायत्री। कहा गायत्री मतलब गायत्री क्या है? इस पर गोपाल मणि जी महाराज कहते हैं जो सतयुग, त्रेता और द्वापर 3 कालों में गाया गया जिसकी कहानी गायत्री, जिस गाय की वर्णन तीनों सतयुग, द्रुपा, द्वापर और त्रेता तीनों युग में की गई उसे गायत्री कहते। जिनका 3 बार गायन हुआ आज तक, अर्थात सतयुग में भी गाय की प्रधानता, त्रेता में भी गाय की प्रधानता, और द्वापर में भी भगवान कृष्ण ने गोवर्धन किया और गाय की प्रधानता दी। कहा है ममामृतः सन्तु गावः, मैंने मेरे आगे गाय संतु पृष्ठता, मेरे पीछे गाय, मेरे चारों ओर गाय हो, तभी
हम कहा कि अगर कोई भगवान को खोजना चाहता है तो कहा गोकुल में कहाँ मिलेंगे, तो जहाँ चारों गाय ही गाय हो वही भगवान। इसका अर्थ हुआ कि अगर गाय नहीं हो तो भगवान भी नहीं मिलेंगे। तो गायत्री के लिए कहा यही गाय को 3 बार गाया गया, कहा उसी का नाम वेद माता हुआ। कहा इस गाय के द्वारा प्रतिष्ठित वेद माता गायत्री कहा। कब? ब्रह्मा जी पुष्कर में यज्ञ करने लगे और पुष्कर में जब यज्ञ होने लगा तो सावित्री माता को तैयार होने के लिए कहा गया कि चलिए यज्ञ में बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता। तो सावित्री माता जब आने लगी तो नारद जी ने कहा माता बिल्कुल सादे वेश में हो? कहा कि हाँ यज्ञ में जा रहा हूँ। कहा यज्ञ में जरा चुनरी हो, जरा लगदक हो, जरा अच्छा साड़ी हो, पहन के आइए। तो माता सावित्री जा करके सोचे जब पहन के ही जाना है तो अच्छे तरह से बुलाया गया बहुत सारे सजाने वाले को, और उस बुला करके थोड़े ब्रह्मा की पत्नी थी सावित्री, तो सजाने में देर हो गई। मुहूर्त निकलता जा रहा और मुहूर्त निकलते जाने के क्रम में गायत्री माँ हुआ कि सावित्री को आगे में देर होगी तो भेजे दूतों को कि देखो कोई और तैयार हो जाए तो उसको ले आओ, हमारी पत्नी बना के यज्ञ संसार के लिए, संसार में शांति के लिए यज्ञ की ज्यादा जरूरत है। और कहा सावित्री क्या कर रही है? तो वो अभी सज धज रही है। कहा जल्दी बुलाओ। उन्होंने कहा अभी सजने में देर है। तो कहा कि देर हो जाएगी तो मुहूर्त निकल जाएगा, देखो कोई पत्नी बनकर मेरे साथ यज्ञ करे तो करेंगे। तो निकल गए, सब दूत सब जगह खो जाए। कहा आपके लायक कोई स्त्री आपके पत्नी के लिए नहीं है। तो ब्रह्मा जी खुद निकले कि देखें कहीं कोई मिल जाए। तो रास्ते में देखते हैं क्या, एक गुर्जर की बेटी गाय की बड़ी भावपूर्वक सेवा कर रही है। ब्रह्मा जी ने कहा जो गाय की सेवक हो सकती है वही मेरी पत्नी बनने का अधिकार रखती है, दूसरा किसी को नहीं मिलेगा। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे आप मेरी पत्नी बनना स्वीकार करेंगे, संसार के कल्याणार्थ यज्ञ करना है। कहा ब्रह्मा जी आपके पत्नी बनना कौन स्वीकार नहीं करेगा, परंतु भारत की मर्यादा रही है, भारत की नारियां हमेशा अपने पिता के अधीन रही है। हमारे पिता अगर चाहेंगे तो हम आपकी पत्नी बनने को तैयार हैं। पिता के पास गए ब्रह्मा जी, पिता ने कहा बात तो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ब्रह्मा की पत्नी बनने का सौभाग्य मेरी बेटी को मिलेगी, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। परंतु आप यज्ञ के बाद तो ब्रह्मलोक चले जाएंगे, तो मेरी बेटी क्या करेगी? तो बोले कि आपकी बेटी को मैं इतना वरदान दे के जाऊंगा कि त्रिकाल में आपकी पूजा होगी, क्योंकि उसने गाय की पूजा की, क्योंकि उसने गाय की पूजा की है, इसलिए तीनों काल में उनको पूजा जाएगा और कोई भी यज्ञ बिना गायत्री के सफल नहीं होगी। और गाय की पूजा करने के कारण गुर्जर की बेटी गायत्री हो गई, गुर्जर की बेटी गायत्री हो गई। और आज संसार सारा उनको पूजता है क्योंकि वह गायत्री माता है। और गायत्री को ब्रह्मा जी ने वेद माता बनने का आशीर्वाद दिया और आज वेद माता। चलिए अब ये छठा थे ना गायत्री माता, कहा अब सातवें माता के रूप में कहा किनका स्थान है, कहा सातवें माता के रूप में गीता माता तो हो गई, सातवें माता के रूप में कहा माँ, नौ माँ, तो उसमें महात्मा, महात्मा अर्थात सदगुरु। कहा सदगुरु जिसके जीवन में आ जाए तो उसके जीवन में बाहर आ जाती। कहा कैसे? पूरे गाजी वाली का अगर गंदगी एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वहां से बदबू आने लगेगी, मच्छर आने लगेगा। लेकिन कोई सदगुरु आ जाए और कहे कि यहाँ तो बड़ी बदबू है, फावड़ा ला करके उस जल को फूलों की क्यारी में डाल दें प्रधान के खेत में, तो प्रधान के खेत में जो फूल लगे हैं उस फूल से सुगंध निकलने लगेगी और आसपास में उस फूल की कीमत भी ज्यादा हो जाएगी। तो गुरु कीमती बनाते हैं, गुरु सुगंधित करते हैं,
और जो इस गुरु को माँ के रूप में मानता है तो गुरु भी माँ ही है, इसलिए महात्मा। कहा महात्मा के बाद किसी का स्थान है तो कहा निज आत्मा। कहा निज आत्मा को जो मानता है वह माँ के सदृश होती है। अगर आपके मन में थोड़ा बुरा विचार आए तो करेगा धड़क कर आप कहता है ऐसा न करो, ऐसा करोगे तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो कहा निज आत्मा के बाद जो सबसे ज्यादा जीवन में है मानने योग्य वह है परमात्मा। कहा परमात्मा का जो ख्याल रखता है, इस नौ माँ का जो ख्याल रखता है गौ माँ उनका ख्याल रखता है। इस नौ माँ को जिसने मानव बाण उनके सारे दुखों को दूर करती है गौ माँ, उनके किसी दुख को कम नहीं करती। तो एक भजन से फिर थोड़ा सा कह के आज का ज्यादा देर नहीं चलेगा, 10-20 मिनट चलेगा। भजन के बोल हैं, हे गौपालक भगवान तुम्हें गौ माता बुलाती है। हे गौपालक भगवान तुम्हें गौ माता बुलाती है। आकर बचा लो प्राण तुम्हें गौ माता बुलाती है। गौपालक भगवान तुम्हें गौ माता बुलाती है। गौपालक भगवान तुम्हें गौ माता बुलाती है। आकर बचा लो प्राण, आकर बचा लो प्राण तुम्हें गौ माता बुलाती है। मैं
पहले किसका वैज्ञानिक प्रयोग हो गया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एक टीम ने रिसर्च किया 10 वर्ष पहले पानी का स्तर क्या है। आप अगर जाएंगे तो जहां भी जाएंगे चित्र में, अगर उत्तराखंड जाएंगे तो गाय के खुर में आप देखेंगे हिमालय का चित्र दिया। दक्षिण भारत जाएंगे नर्मदा सिंधु कावेरी का चित्र दिया है। उत्तर भारत में जाएंगे गंगा जमुना सरस्वती का चित्र दिया गया। इस पर चिंतन हुआ कि आखिर गाय के खुर में जो लोग चित्र दे रहे हैं ये नदियों का क्यों दे रहे हैं। तो इस पर गहन चिंतन के बाद पता चला कि इसका पानी से जरूर कोई संबंध है। कहा पानी से जरूर कोई संबंध है। तो इस पर एक प्रयोग हो गया। कहा कि 20 वर्ष पहले पानी का स्तर कहां कहां था, 20 वर्ष 30 वर्ष पहले कितना था, आज 10 वर्ष पहले कितना था और अभी कितना है। तो पता चला कि जहां छत्तीसगढ़ और झारखंड में पानी का स्तर अभी 300 फीट है, 200 फीट है, वहां 20-30 वर्ष पहले 15 फीट हुआ करता था। कहा इसका कारण क्या था। तो जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि जो लोग थे उनसे पूछा गया झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कि आप लोग ये गाय क्यों पालते हैं। कहा ये तो हमें पता नहीं महाराज जी, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे पूर्वज गाय से श्रेष्ठ कहलाते थे। जिनके घर जितनी गायें होती थी उसको लोग बस खत्म होना श्रेष्ठ कहते थे। तो जब उसका श्रेष्ठता का कारण पता चला तो पता चला कि जहां गायें 500 के मात्रा में होती थी एक एक घर में, वहां जहां गायें गोबर करती थी तो वह सूख जाता था। और फिर बादल की वृष्टि जब होती थी तो उस गोबर और गोमूत्र को जमीन के जब अंदर जाता था तो 2 फीट 3 फीट जाता था। अगली बारिश में वह और जाता था, अगली बारिश में वह और जाता था। इस प्रकार से जाते जाते एक दिन जहां पानी का स्तर था वहां जब चला जाता था तो वह गोबर क्या करता था, उस स्तर को ऊपर करना शुरू करता था लंबे श्रृंखला के बाद। तो जो लोग गायें पालते थे उनके यहाँ पानी का स्तर बिल्कुल सामान्य था, और जो लोग नहीं पालते थे अब गाय पालने लगे तो पानी का स्तर 150 फीट चला गया। अब आपका संबंध बता रहे हैं। कहा वट वृक्ष जो है 150 फीट तक पानी लेता है। आंवला का वृक्ष 150 फीट तक पानी जब तक रहता है जीवित रहता है। पीपल का वृक्ष 150 फीट तक पानी रहता है तो जीवित रहता है। तो जब 150 फीट से नीचे जब पानी गाय कट गई तो पानी का स्तर नीचे चला गया। जब 150 फीट से नीचे पानी का स्तर चला जाएगा तब आप चिंतन कीजिए, आप विचार कीजिए कि जब वनस्पति ही नहीं रहेगी तो आपका जीवन रहेगा क्या। और जब वनस्पति चली जाएगी, गाय चली जाएगी तो वनस्पति चली जाएगी, और वनस्पति जब चली जाएगी तो आपका जीवन अकाल पड़ जाएगा। आप खाएंगे क्या, और जब आप खाएंगे ही नहीं तो आप बचेंगे कैसे। इसलिए अभी भी आपके पास समय है तो अभी महाराज जी ने कहा आप गौपालक बनिए, आप व्यवस्था कीजिए। और गौपालक केवल आपको प्रकट नहीं करती है, आपके प्राण को नहीं बचाती है। कहा कि गौपालक भगवान को भी बचाती है। इसकी कहानी आपको कल कहेंगे। भगवान को भी अगर धरती पर से लाना होता है, प्रकट करना होता है तो गौ माता लाती है, और कैसे लाती है इसकी कहानी कल होगा, इसका कथा कल होगा। आज के लिए बस समय इजाजत मांगता है तो एक भजन हो कि आरती पहाड़ी भजन बोल रहे हैं महाराज जी कि हम गढ़वाली भजन गाएंगे। हाँ, सब लोगों की इच्छा है। इनका आविष्कार भी महाराज जी ने किया। इन दोनों महापुरुष को इन्होंने ही उठाया है कि भाई ऐसा कर देते हैं कि कुछ गढ़वाली लोग सुनेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। लेकिन गढ़वाली नृत्य भी चलेगा। बिना नृत्य किए गढ़वाली भजन का आनंद नहीं है। तो जो लोग गढ़वाल के हैं सारे करेंगे।
थोड़ा पैर का एक्सरसाइज भी हो जाए। राजराजेश्वरी मैया की भगवती भूमि में वास तेरी माँ तेरी जय जयकार भगवती भूमि में वास तेरी माँ तेरी जय जयकार भगवती भूमि में वास तेरी माँ तेरी जय जयकार हम नहीं भूलाए
दुर्गा मैया की, गौ मैया की जय। आरती होगा, इसके पहले थोड़ा सुना देना जरूरी है। कुछ लोगों ने दान भेजा है, ऑनलाइन ही भेजा है। एक बबली देवी हैं जो सीआरपी मुकामा बिहार से 501 रुपये भेजी। उनके लिए, उनके जीवन के लिए बताया जाए। किशोरी वंदना बेंगलोर से हैं, एयरफोर्स के उनके पति हैं और अपने डॉक्टर हैं उनके लड़के, उन्होंने भी 501 रुपया बेंगलोर से भेजा है। उसके बाद सच्चिदानंद शर्मा इंजीनियर हैं हरे दिल्ली से, वो उन्होंने 2100 रुपये भेजा है। उसके बाद एक छोटा सा शिशु विजय, उसने कहा स्वामी जी मेरे पास कुछ नहीं, 101 रुपये। उसके बाद कोई चंदन कुमार जी हैं, 501 रुपये भेजे हैं। उसके बाद बेंगलोर से तृप्तिनाथ 1100 रुपये। मुकेश जी होम्योपैथिक डॉक्टर, वह 250 रुपये भेजे। बस आज की व्यवस्था इतनी हुई है, उसके बाद जैसी होगी भगवान करें। तो आरती चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राश्च प्राणश्च ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं रामचन्द्रं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जय गौ माता, जय जय गौ माता।
Om